अस्सलामुअलैकुम। ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं बनाने जा रहा हूँ CS619 जिनका प्रोजेक्ट है, ठीक है। CS के BScs जिनका कोर्स है या BSIT है, और MSc जो कर रहे हैं या MCS कर रहे हैं, MSEIT कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अपनी सॉफ्टवेयर SRS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये कैसे आप बताते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं आप लोग, ठीक। तो ये आप लोगों के प्रोजेक्ट की जो है ये फर्स्ट असाइनमेंट होगी जिसमें आप लोग जो है SRS बनाएंगे। तो आप लोगों को एक टेम्पलेट दिया गया होगा और उस टेम्पलेट को जो है आपने कैसे बनाना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी वीडियो यहाँ पे बनाई जाए और अपलोड की जाए तो आप लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट्स में अपने जो भी आपके इश्यूज़ हों वो लाजमी बताइएगा। इसके अंदर जो जो टूल्स आप यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, होंगे SRS बनाने के लिए, वो मैं जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इजीली और अपना जो ये टास्क है ये कंप्लीट कर सकें। और अगर किसी को जो है ये इशू आ रहा हो बनाने में तो वो गाइडलाइन ले सकता है, और अगर किसी ने बनवानी हो तो वो भी पेड बनवा सकता है, रब्ता कर सकता है। उसके लिए भी मैं अपना व्हाट्सएप का जो कॉन्टैक्ट है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे जो है वो आप लोगों के प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। जो आपको टेम्पलेट दिया जाएगा वहाँ पे लिखा होगा राइट योर प्रोजेक्ट नेम हेयर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टॉप पे अपना क्या कर लेना है, प्रोजेक्ट का नेम लिख लेना है, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आपके पास रहेगा, यहाँ पे बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों की ग्रुप ID होगी। आप लोगों ने CS619 के जो कोर्स है उसके असाइनमेंट में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों की VU ID के साथ जो है एक ग्रुप ID लिखी हुई होगी, ठीक है, वो यहाँ पे आपने लिख देनी है। फिर आपने सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे लिखना है, जो भी आपके सुपरवाइज़र का नाम होगा। और उसके बाद आपकी आ जाती है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, रिवीजन हिस्ट्री। अब इसमें होता क्या है कि जितनी दफ़ा आप लोगों ने इस चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है, बनाने के खातर, या कोई चीज़ वो आपका सुपरवाइज़र कहता है कि जी इसको जो है SRS को जो रिपीट जो है ना मैं रिवीजन दे रहा हूँ, तो आपने इसको जो है ना दोबारा रीराइट करें या ये चीज़ें अमेंड करें, तो वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम जो SRS बनाने जा रहे हैं मोस्टली सबकी रिवीजन नहीं आती, हार्डली कोई एक दो स्टूडेंट ही होते हैं जिनकी आती है रिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने डेट मेंशन कर लेनी है अपनी, जिस डेट को आप बना रहे हैं। फिर रिवीजन आपने लिख लेनी है। अब हमारी इनिशियल थी तो 1.0 हमने इसको रिवीजन दे दी। और डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है, इन दिस रिवीजन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू राइट डाउन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, स्पेसिफिकेशन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आप लिखने जा रहे हैं, विच विल असिस्ट अस टू गेट एन आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, कि हमें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, ठीक है, विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स। उसके लिए हमारे पास जो है ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर स्कोप आप लिखेंगे, फिर उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, नॉन फंक्शनल होगी,
ठीक है, यूज़ केस डायग्राम हो गई, फिर यूज़ केस सिनेरियो हो गया, मेथडोलॉजी और गैंट चार्ट, ये सारी चीज़ें आप जो है इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू दे दिया इसके अंदर कि हम रिवीजन हिस्ट्री के अंदर क्या करने जा रहे हैं, कि या मीन्स के इस डॉक्यूमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं। अब ऑथर है, ऑथर जहाँ पे भी इस पूरी आपकी असाइनमेंट में लिखा होगा वहाँ पे आपने अपनी वीयू की आईडी लिखनी है। ठीक है, तो आप ऑथर होंगे वो लिखने जा रहे हैं, और जिन लोगों का ग्रुप में होगा, ठीक है, तो उन दोनों ने अपनी यहाँ पे जो है वो आईडी, वीयू की आईडी लिखनी है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि जब आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करवानी है, जो लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं उन दोनों ने नहीं करवानी, कोई एक बंदा जो है वो असाइनमेंट जमा करवा सकता है, और वो होगी मींस वो कैटर ये की जाएगी कि दोनों की तरफ से सबमिट हो गई है। उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्कोप होगा आपका, फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम हम बनाएंगे, फिर यूजेज सिनेरियोज होंगे। ठीक है, उसके बाद अडॉप्टेड मेथडोलॉजी। ठीक है, ये आप लोगों ने मेथडोलॉजीज़ पढ़ी होंगी लाजमी। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपकी आएगी। फिर वर्क प्लान। ठीक है, ये गैंट चार्ट होता है, एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन आप डिफ़ाइन करते हैं कि मैं इस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए अपना काम जो है वो कंप्लीट करूँगा। तो चले आए देखते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या लिखते हो। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले स्टेट करते हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी माशरे में, या हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और उस प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो हमने इस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, या एप्लीकेशन की फॉर्म में बना रहे हैं, या ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसकी फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक आपने जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना है। उसमें आपने सबसे पहले प्रॉब्लम एक दो पैरा के अंदर अपनी स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे अगर रीड कर लें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि ये वाली चीज़ आ रही है। ठीक है, और जो फिर हमने बताया देयर इज़ अ नीड टू डेवलप एन इम्प्लाइड दैट एड्रेसेस दीज चैलेंजेस एंड प्रोवाइड्स अ रोबस्ट एंड यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग इम्प्लाइड डाटा एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से सारा जो है ना वो बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से क्या करना है, एक अच्छा सा जो है पहले आपने अपने जो है वो कहीं पे लिख लें, अंडर वो एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लें कि ये इश्यूज आ रहे थे इस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले, और फिर जो है वो आप लोग को क्या सलूशन जो होगा वो आप लोगों को जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसकी जो फाइल है उसके अंदर जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसका सलूशन है। ठीक है, तो वो सलूशन एज आप कैटर करेंगे उसका। ठीक, तो स्कोप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, स्कोप जो होता है ना वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि इस चीज़ की क्या स्पेसिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्या कहते हैं हार्डवेयर की तरफ जाऊँ, तो अगर आपने एक फ्रिज ख़रीदा है, ठीक है, तो आप उसका साइज़ के कितने क्यूब्स की है, इसकी इनपुट कितनी है, ठीक है, और इसकी जो है वो कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, और तो ये इस तरह की चीज़ें, और कंपनी कौन सी है, इसकी कलर कौन सा है, तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी। ठीक है, तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो है उसकी भी स्पेसिफिकेशन होती हैं कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से यूज़ इसके अंदर जो है एक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होंगी वो आप स्कोप के अंदर मेंशन करेंगे। जैसे आप पढ़े, इन दिस प्रोजेक्ट वी विल बिल्ड अ, ठीक है, web based application named as online application information system in which implies information, ठीक है, implies information और salary details and leave management can be managed very easily and efficiently. This application will help the administration staff alert to keep eye on any employee activities and can maintain record easily. अब इसके अंदर देखें कि वो सारी चीज़ें वही बता रहा है कि ये जो हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं ये काम क्या करने जा रही है। ठीक है,
तो ये आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो है प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो आप उसमें आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, 4-5 लाइनों में 5-10 4-5 लाइनों में ही आप इसको डिस्क्राइब कर दें और लिख दें। फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि फ़ंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं बताता जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में फ़ंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि जो आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन या आपने वेब एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो भी आपने बनाई है, बनाने जा रहे हैं, वो जो उसके अंदर एक्टर्स फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। जो काम आप उस सॉफ्टवेयर में कोई एक्टर कर सकता है वो क्या होगा, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये इसकी रीयूजेबिलिटी कितनी है, ठीक है, इसकी जो है वो क्वालिटी कैसी है, इसमें बग्स की रेशो क्या है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और ये करती क्या है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, ठीक है, हम घर तो बना लेते हैं, ठीक है। अगर घर को आप देखें तो घर जो है वो अगर आप ईंटों का एक स्ट्रक्चर बना लें तो वो एक घर तो बन जाता है, लेकिन वो आपको देखने में और यूज़ करने में जो है वो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो अब उसकी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो, अब जैसे हम उसके अंदर पहले प्लस्तर करते हैं, ठीक है, उसका जो है नीचे से जो है उसको फर्श बनाते हैं, ठीक है, फिर हम जो है उसको कोई कलर देते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी एक्चुअली क्या कर रही होती हैं, ये आपने जो काम किया है उसको पॉलिश कर रहा होता है, ठीक है, ताकि जो कोई देखे या जो उसके अंदर रहने वाला है वो उसके अंदर सुकून फील करे, ताकि उसे उसको यूज़ करते हुए कोई इशू ना हो। तो इस तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपका जो आपने एप्लीकेशन बनाई है या सॉफ्टवेयर बनाया है उसको, उसकी जो आपके होता है एक्चुअली उसको ये पॉलिश कर देता है, ठीक है, अगर शॉर्टकट में बताऊं तो जैसे कि यहाँ पे आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके एक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो एक्टर्स आपके पास जो हैं वो ऑलमोस्ट आपकी जो होंगी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर गिवन होती है, फाइल के अंदर उसमें मेंशन होते हैं, ठीक है। अगर मेंशन ना हो अलहदा से तो आपने क्या करना है, आपने एक एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पढ़ना है, उसके अंदर मेंशन होगा कि आपका ये वाला एक्टर जो है वो क्या कर रहा है, ये वाला एक्टर क्या कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से आपने एक्टर्स की लिस्ट बना लेनी है, तो आपको फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। एक्टर्स वो होते हैं जो आपकी बनाई हुई चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको दे दी गई हैं यहाँ पे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, आपने इनको सिंपल वर्ड्स में और एलेबोरेट करके एक 2-3 लाइनों में कम से कम जो है इसको वो करना है, एलेबोरेट करना है, ताकि इसमें जो हिडन चीज़ें हैं वो सामने आ जाएं। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि लॉग इन ऑथेंटिकेशन फॉर एडमिन, तो इसका मतलब ये है कि ऑथेंटिकेशन से क्या मुराद है कि वो जो उसकी ईमेल या पासवर्ड है वो वाली चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा, तो उसी से उसकी ऑथेंटिफिकेशन जो है वो वेरीफाई होगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एडमिन कैन लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन बाय यूजिंग हिज ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और इस तरह से आप एलेबोरेट करेंगे। अब सेकंड जो है वो हमने इस तरह से एलेबोरेट किया, एडमिन कैन रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉयर, और उसके अंदर जो है वो उसके नेम और ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, सो एंड सो। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे इसको जो है वो एलेबोरेट करके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को लिख लेना है।
इसमें एक चीज़ है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, विंडो कर रहे हैं, लिनक्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 99% जो लोग होंगे वो विंडोज़ 7 एंड अबव जो होंगे वो यूज़ कर रहे होंगे और ओएस कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे होंगे विंडोज़ का, ना कि लिनक्स वगैरह। इस साइड पे बहुत ही मुश्किल होगा। तो जो अब ये वेब का प्रोजेक्ट है तो और PHP का, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मिनिमम इंस्टॉलेशन स्टोरेज जो है वो बताई गई है 750 MB जो है, और रैम उसकी बताई गई है, ग्राफिक्स कार्ड का बताया गया कि इतना होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़ होगा। पहले लैंग्वेजेस हैं, PHP और MySQL होगा, ठीक है। MySQL PHP जो है ये बैकएंड के लिए यूज़ हो रही है और MySQL जो है वो आपका डाटाबेस के तौर पे यूज़ हो रहा है। IDE कौन से आप यूज़ कर रहे हैं, XAMPP सर्वर एक आप यूज़ कर रहे होंगे और NetBeans यूज़ कर रहे हैं, और साथ में डाटाबेस कौन सा होगा, SQL। और जो लोग यहाँ पे एंड्रॉयड अगर बना रहे हैं तो उनकी विंडो 10 हो गई। यहाँ पे स्टोरेज जो होगी वो आप कर दें 30 GB, रैम जो है वो 8 GB कर लें, ग्राफिक्स जो है वो यही ठीक है। यहाँ पे आप लैंग्वेज करेंगे जो है वो जावा, XML और फायरबेस कर लें उसके साथ, ठीक है। IDE आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाटाबेस कौन सा होगा, फायर डाटाबेस आपका होगा या क्लाउड, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन है। नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट शोज द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है। ये देखें अब इसमें नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है। परफॉर्मेंस है, यूज़र इंटरफेस है, वही जो मैं आपको प्राइवेसी है, अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्वालिटी है, ठीक है, सपोर्टेबिलिटी है, रिकवरी मैनेजमेंट है और पोर्टेबिलिटी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके आपके जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती हैं ताकि वो आपका जो है एक स्टैंडर्ड को मैच करे और उसका जो यूजेज है वो अच्छे से अच्छा हो सके। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी है ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर, और इस जो आपका असाइनमेंट है यूज़ केस डायग्राम है, ठीक है। तो यूज़ केस डायग्राम के अंदर केसेस आप बनाते हैं, ठीक है। केसेस मीन्स के फंक्शंस बताते हैं कि ये वाला बंदा क्या काम करेगा, ये वाला बंदा क्या काम करेगा और ये वाला कौन सा काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करवा दिया था कि आप लोग जो है वो पहले बताया है कि आप लोगों ने करना ये है कि सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है, जिस लिस्ट के अंदर आप लोग मेंशन करेंगे कि ये वाले जो हैं ये मेरे एक्टर्स हैं, ठीक है। और हर एक्टर की जो है वो फंक्शनैलिटी आप लोगों ने लिस्ट डाउन राइट डाउन कर लेनी है एक अलहदा पेज के ऊपर कि ये वाले काम जो हैं ये करवाएंगे हम इनसे, ताकि आप लोगों का जो वो कोई भी इशू ना आए यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने जो एक्टर्स हैं, ठीक है, वो निकाल लेने हैं। एक्टर्स निकालने के बाद ये देखें दो ही एक्टर्स थे, दोनों हमने निकाल लिए। फिर यूज़ केस जो है वो आपने बना लेने हैं। यूज़ केसेस जो हैं वो आप लोगों ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट करके बनाना है, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे एम्प्लॉय है, लॉग इन ऑथेंटिकेशन फॉर एन एम्प्लॉय, लॉग इन आप करेंगे, ठीक है। एंड एम्प्लॉय कैन एडिट अपडेट हिज प्रोफाइल। अब ये क्या कर रहा है कि ये अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक बन गया। फिर ये आपका मार्क अटेंडेंस, तो मार्क अटेंडेंस आपकी आ जाएगी, व्यू मंथली अटेंडेंस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सारे के सारे यूज़ केसेस बना लेने हैं। अब अगर एक ओवरव्यू यहाँ पे लें पूरे प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है तो आपको विद इन 1 और 2 मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। जैसे एम्प्लॉय है, मैनेज एम्प्लॉय, ठीक है, प्रोफाइल है यहाँ पे आएगी। तो ये क्या कर रहा है, अपडेट और डिलीट करने जा रहा है उसको, क्योंकि ऐड तो जो है था वो आपका एडमिन कर रहा था इसको।
मार्क अटेंडेंस मार्क करेगा, अप्लाई लीव करेगा, व्यू आपकी करेगा लीव रिकॉर्ड को, सैलरी स्लिप को और अटेंडेंस रिकॉर्ड। ये फंक्शनैलिटी है। लॉगिन आपका करेगा और रजिस्ट्रेशन तो उसकी ये कर रहा है। लॉगिन करेगा एडमिन, एम्प्लॉय जो है मैनेज करेगा एम्प्लॉय को, उसके अंदर जो है वो ऐड, अपडेट और डिलीट तीनों का काम करेगा उसके साथ। जनरेट मंथली सैलरी, शेयर अकाउंट क्रेडेंशियल, ठीक है, और जनरेट मंथली सैलरी, ये दोबारा आ गया। व्यू मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है, व्यू मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। फिर ऐड एड्रेस, और एड्रेस में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ऐड लीव्स मीन्स कि जो लीव्स आपकी यहाँ से एम्प्लॉय से आएंगी वो यहाँ पे वो ऐड करेगा कि रिजेक्ट हैं या एक्सेप्ट है, दोनों में से कोई एक काम करेगा। तो मैं आप लोगों को एक वैसे ही जो लेक्चर है वो आप लोगों को जो आपकी ये है यूज़ केस डायग्राम इसके ऊपर अलहदा से दे दूंगा, और एक दो यूज़ केसेस भी जो है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। यूजेज सिनेरियो है आपका। अब यूजेज सिनेरियो के अंदर जो आप लोग काम करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमने करना क्या होता है, हम लोगों ने एक फ़्लो बताना होता है कि ये वाला काम जो है ये कैसे होगा, कि किस फ़्लो में होगा। फिर हम साथ में बताते हैं कि कौन सा बंदा ये काम करने जा रहा है, ठीक है, और फिर जो है हमारी उससे पहले ये कौन सा काम जो है वो लाजमी होना चाहिए, वो हमारा प्री कंडीशन में आता है। पोस्ट कंडीशन में कि अगर ये काम हो जाएगा, ठीक है, जो तो फिर उसकी क्या कंडीशन, उसके बाद क्या चीज़ होनी चाहिए, अल्टरनेटिव कोई पाथ है इसका, और आथर कौन है जो ये काम कर रहा है सारे, और एक्सेप्शंस, ठीक है, तो अक्वात क्या है इसके अलावा जो है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। यूज़ केस टाइटल सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, कि जी इसके ये है मैनेज प्रोफाइल। यूज़ केस आईडी, आप आईडी किसी भी में वो दे सकते हैं, UC_1 भी आप कर सकते हैं, या जो भी आप जिस तरह से भी इसको क्यू की असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप आईडी इसको असाइन कर सकते हैं। एक्टर आज आपका आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो एक्टर यहाँ पे ये एम्प्लॉय था, ठीक है, जो अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर रहा था। एक्शन क्या होने जा रहा है, ठीक है, वो हम लिख देते हैं कि एम्प्लॉय विल बी एबल टू मैनेज हिज प्रोफाइल, ये एक्शन होने जा रहा है, और इसके अंदर जो है वो किस तरह से आपके स्टेप्स फॉलो होंगे। एम्प्लॉय विल ओपन द एप्लीकेशन, पहले करेगा, विल लॉग इन द एप्लीकेशन यूजिंग वैलिड इंफॉर्मेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, विल ओपन द मैनेज प्रोफाइल पैनल, मैनेज प्रोफाइल पैनल में जाएगा और वहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो अपडेट या डिलीट जो भी उसने करना है वो कर ले। प्री कंडीशन, नो रजिस्ट्रेशन इज़ एडेड, तो इसमें आपका जो है ये चीज़ गलत लिखी हुई है, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि लॉगिन इज़ रिक्वायर्ड, कि लॉगिन जो है वो ये जो एम्प्लॉय है जो अपनी प्रोफाइल को मैनेज करने जा रहा है, इसका लॉगिन होना मस्ट है। पोस्ट कंडीशन में ओपन द प्रोफाइल सक्सेसफुली, ठीक है, मैनेज कर लेगा अपनी जो है वो सारी चीज़ें। और अल्टरनेटिव पाथ अगर आप बात करें तो अल्टरनेटिव पाथ जो है वो आपका ये भी हो सकता है कि उसमें भी एरर आ सकता है, जो वो प्रोफाइल को डाटे को अपडेट करने जा रहा है, या उस टाइम पे सर्वर डाउन हो सकता है, ये अल्टरनेटिव पाथ हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस में आप बताते हैं कि ये चीज़ें हैपन हो सकती हैं। फिर आपके पास जो है अपडेट प्रोफाइल, ये सेम सारी चीज़ें ऐसे ही हर एक के लिए रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जितने भी यूज़ केसेस लिखे हैं उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म लिखी हैं, तो वो आप एक्सटेंड और इंक्लूड है या एक्सटेंड है, ठीक है, वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, यहाँ पे आपने राइट डाउन करनी है। तो इस तरह से ये देखें एक लंबी लिस्ट आपके पास आ जाती है। अब अडॉप्टेड मेथडोलॉजी आपके पास एक चीज़ है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है।
अब उस अडॉप्टेड मेथडोलॉजी में जो है वो आप लोगों का आई थिंक कोर्स है CS504, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से, ठीक, इंजीनियरिंग 1 और 2, ये इस नाम से 2 आपके कोर्सेज़ हैं। अब उन कोर्सेज़ के अंदर आप लोगों ने मेथड्स पढ़े होंगे कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम जो कोई भी आप प्रोजेक्ट अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा होगा, जाइल मैथ मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है, स्पाइरल पढ़ा होगा, ठीक है। तो 5-6 वहाँ पे आपको जो है वो पढ़ाते हैं, वीयू प्रोसेस मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक लंबी लिस्ट जो है वो इन चीज़ों की पढ़ी होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे जो वीयू है वो ये कहता है कि जो आपने यहाँ पे करना है यूज़, वो व्यू प्रोसेस मॉडल करना है। तो ये आप लोग जो हैं वो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वो ये आप लोग नेट से भी उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। नेट से उठा के यहाँ पे आप अपना डाल लें पिक्चर्स को, कोई प्लेजरिज्म का कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। आप लोग ये भी जो चीज़ है यहाँ नेट से उठा के इजीली यहाँ पे डाल लें, और आपकी ये, और आपने रीज़न बतानी है कि आप इस चीज़ को क्यों जो है वो बनाने सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। तो उसकी रीज़न आपने यहाँ पे बता देनी है, और फिर बाकी भी उसने थोड़े बहुत जो है ना उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल व्यू प्रोसेस मॉडल की थोड़ी सी डिटेल डाल दें, उसकी पिक्चर्स डाल दें, उसके स्टेप्स को एलेबोरेट कर दें, और लास्ट पे क्या करें, आप अपना जो है वो बता दें कि इसको चूज़ करने की हमारी जो थी वो क्या रीज़न थी, ठीक है। फिर आप लोगों ने लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है वर्क प्लान। यूज़ MS प्रोजेक्ट टू क्रिएट स्केजुअल और वर्क प्लान। MS प्रोजेक्ट के अंदर वो कह रहा है जी कि आपने अपना स्केजुअल या वर्क प्लान जो है वो बनाना है इसको यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर आप जो है वो करेंगे सारा जो भी है। अब प्रोजेक्ट का पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फेजेस हैं, ठीक है, और उसके अंदर कितना कितना टाइम चाहिए। SRS का सबसे पहले उसने बताया है, ठीक है। इस तरह से आप एक अब अंडरस्टैंड कर लें कि ये चीज़ें आपके पास आएंगी, ठीक है। इसमें जो है वो अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों को अगर यही लिख लें तो इट्स अनफ। अगर आप लोग ये नहीं लिखते तो आप लोग जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक्टिविटीज़ की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसी हिसाब से ये जो आपका वर्क प्लान है या आप टाइम लाइन है वो आप यहाँ पे बना लीजिएगा। आप देखें SRS उसने 25 दिन दिए हैं, तो ये जो SRS की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो सारी इन 25 दिनों के अंदर ही हो रही हैं। फिर उसका आगे यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका शुरू हुआ है, ठीक है, 30 डेज़ उस पर लगे हैं। फिर आगे आपका टेस्ट फेज़ जो है वो 15 डेज़ के लिए था। फाइनल रिपोर्ट आपने 15 दिनों में बनाई है। फिर आपने जो है वो फाइनल प्रेजेंटेशन 15 दिनों में, और फाइनल एप्लीकेशन जो है वो 30 दिनों में बनी है, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी यहाँ पे यूज़ हुई हैं। और अगर आप इसको मज़ीद इन्हांस करके, ठीक है, वेल डिफाइंड आप इसको करना चाह रहे हैं तो उसका भी कोई इशू नहीं है। आप लोग जो है वो अपना कमेंट जो है वो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को एक जो टाइमलाइन की जो है ये लिस्ट वो आपको बता दूंगा। आपको उस हिसाब से उसके डेज़ जो हैं वो मेंशन कर लीजिएगा, और डेट्स वगैरह जो हैं वो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें आपकी स्टार्ट डेट वो होती है जिस दिन से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये डेट है, ठीक है। अब ये पुरानी की मैं आपको SRS दिखा रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट डेट आपने फिर मेंशन करनी होती है जब ये आपका ख़त्म होगा। जो आपके पास आपकी जो असाइनमेंट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना आपकी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको वो चीज़ें सारी मिलेंगी, ठीक है। हर एक फ़ेज़ की कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ़ेज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस डेट तक ये फ़ेज़ चलेगा, ये फ़ेज़ चलेगा। तो ये सारा काम जो है इस तरह से आपने कंप्लीट करना है अपना। तो
अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट की फर्स्ट असाइनमेंट है वो यहाँ पे कवर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो कोई भी नई वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाए आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको टाइमली जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इशू हो प्रोजेक्ट के अंदर तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर दें, या व्हाट्सएप का जो है वो मैं लिंक नीचे अटैच कर दूँगा, तो उस पर भी आप अपना रब्ता कर सकते हैं। और एक प्रोजेक्ट तो नहीं, वैसे ही एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैं उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप लोगों ने ये करना है कि वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में से स्किप होती जाती हैं। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। देख के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। एक दफ़ा नहीं अंडरस्टैंड होती तो दोबारा आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास एक माइंड में स्ट्रक्चर होगा कि हाँ, हमने सर से क्या चीज़ पूछनी है, हमने अपने प्रोजेक्ट का कौन सी चीज़ में हमें इशू आ रहा है SRS के अंदर, तो आप लोगों को ये पता होगा। स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और वो फिर लास्ट डेज में जाके टेंशन्स का शिकार होते हैं और फजूल में लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर रहे होते हैं, ताकि हम उनकी जो ये टास्क है ये कंप्लीट हो सके, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होंगे।